गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के कितने शहरों में 15 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों को 31 मार्च तक संचालित करने की छूट प्रदान की गई है। तो राजस्थान के 5 शहरों में ये छूट प्रदान की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान परिवहन विभाग की ओर से जयपुर सहित 5 शहरों में 15 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों को 31 मार्च तक संचालित करने की छूट दी गई है, जिसमें जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और अलवर भी शामिल है। अब वाहन मालिक दूसरे शहरों में वाहन ले जाने के लिए परिवहन कार्यालयों से 31 मार्च 2021 तक एनओसी ले जा सकेंगे। 31 मार्च 2021 तक ये छूट प्रदान की गई है। आपको बता दें कि पहले जो विभाग के ओर से एनजीटी के आदेशों के तहत 31 दिसंबर 2020 तक 15 साल पुराने वाहनों को चलाने की छूट दी थी और उसके बाद 1 जनवरी से इसका संचालन बंद कर दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसका चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पद पर हुआ है? तो राजस्थान से ज्ञानेंद्र शेखावत का चयन है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पद पर इनको चुना गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्विवार्षिक चुनाव 2020-22 के ये चुनाव है वो संपन्न हुए हैं। कार्यकाल 2022 तक रहेगा, जिसमें राजस्थान चैप्टर के जो पूर्व चेयरमैन एवं प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ज्ञानेंद्र शेखावत का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। 103 साल पुरानी ये संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, जिसके संपूर्ण भारत में इसके 20,000 से ज्यादा आर्किटेक्ट सदस्य एवं 22 चैप्टर है वो कार्यरत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्वाचन की अनुमति प्रदान की गई है? तो हाल ही में राजस्थान में उदयलाल अंजना ने यह अनुमति प्रदान की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में निर्वाचन होगा, चुनाव होंगे, इसकी अनुमति प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सहकारिता मंत्री है उदयलाल अंजना। इनके द्वारा 13 जनवरी को सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए जो प्रथम फेज में 18 जनवरी से शुरू होने वाले प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्वाचन की अनुमति प्रदान की गई है। राजस्थान के 31 जिलों की 7,996 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में 18 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये चुनाव करवाए जाएंगे। 7,996 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव में जो संचालक मंडल के 95,952 सदस्य इसमें निर्वाचित होंगे। तो राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया है चुनाव का, और निर्वाचन प्राधिकारी है जो प्राधिकरण के वो है राजीव लोचन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के किस साहित्यकार का निधन हुआ है? तो हाल ही में राजस्थानी भाषा के जो प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शक्तिदान कविया का हाल ही में निधन हो गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य रचना के जो डिंगल काव्य श्रृंखला के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर शक्तिदान कविया का 80 वर्ष की आयु में 13 जनवरी को जोधपुर में निधन हो गया है। तो इनका संबंध है वो जोधपुर से है। डॉक्टर शक्तिदान कविया जिनका हाल ही में 13 जनवरी को निधन हुआ है। जोधपुर के निकट बिराई गांव के मूल निवासी है डॉक्टर कविया, और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। डॉक्टर कविया की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जिसमें संस्कृति री सौरम, राजस्थानी काव्य में सांस्कृतिक गौरव, सपूतानी धरती, दारू दूषण आदि इनके जो प्रमुख है वो पुस्तकें थी। राजस्थान साहित्य अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी के अनेक पुरस्कार है वो इनको मिल चुके हैं। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार पटेल पुलिस
सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय तथा किस शिक्षण संस्थान के मध्य एमओयू हुआ है? तो हाल ही में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दांडिक न्यायिक विश्वविद्यालय और जो मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है और मणिपाल विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित है 12 जनवरी को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों संस्थाओं की ओर से नए क्षेत्रों में भागीदारी और अवसरों की तलाश तथा संयुक्त रणनीतिक साझेदारी के लिए सहमति प्रदान की गई है एमओयू के लिए। इस एमओयू पर जो पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के जो कुलपति है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और मणिपाल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जी.के. प्रभु की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू के अंतर्गत दोनों विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में अल्पावधि और डिप्लोमा पाठ्यक्रम विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय ग्लोबल हेल्थ एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस हेल्थ नेक्स्ट 2021 का आयोजन है वो किया गया? तो हेल्थ नेक्स्ट 2021 का आयोजन है वो हाल ही में IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आपको बता दें कि जो IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर में 12 और 13 जनवरी को 2 दिवसीय ग्लोबल हेल्थ एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस हेल्थ नेक्स्ट 2021 का आयोजन किया गया था। IIHMR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी जो जयपुर में स्थित है, इस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों की ओर से हेल्थ से जुड़े विभिन्न पहलुओं, चिंताओं एवं चुनौतियों, बदलावों पर चर्चा की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, जर्मनी, भारत, ब्रिटेन, कनाडा सहित 8 देशों के 40 वक्ताओं की ओर से भाग लिया गया था। जो NHM के पूर्व प्रबंध निदेशक और राजस्थान सरकार के कौशल एवं उद्यमिता विभाग के जो पूर्व सचिव और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के जो उपभोक्ता मामलों के सचिव नवीन जैन की ओर से इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य वक्ता के तौर पर उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुस्तक मिस्ट्री ऑफ कोरोना का विमोचन किया गया था। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो मिस्ट्री ऑफ कोरोना यह पुस्तक लिखी है तो डॉक्टर अजय यादव ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि मिस्ट्री ऑफ कोरोना इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर अजय यादव की ओर से। यह इनके अनुभवों पर आधारित पुस्तक है जिसका विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुस्तक मिस्ट्री ऑफ कोरोना का विमोचन किया था। यह पुस्तक डॉक्टर अजय यादव द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर अजय यादव की ओर से 44 कोरोना संक्रमितों का होम्योपैथी के माध्यम से इलाज किया गया था। इस पुस्तक में मरीजों के इलाज के दौरान सामने आए अनुभव और कोरोना वायरस पर किए गए उनके शोध के बारे में जानकारी है वो दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रील ने किस राज्य के अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ भारत सरकार की फेम योजना के तहत समझौता किया है? तो रील की ओर से जो तेलंगाना के साथ ये समझौता किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तेलंगाना राज्य और राजस्थान की रील के मध्य ये समझौता हुआ है। रील यानी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा तेलंगाना की तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के अनुसार भारत सरकार के जो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की फेम योजना के तहत तेलंगाना राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली में आयोजित 14वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट में वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड दिया गया था? तो राजस्थान के भंवर सिंह भाटी को यह पुरस्कार दिया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट में आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी 14वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट जिसमें वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी को पुरस्कृत किया गया था। ये अवार्ड उनके राजस्थान में के नेतृत्व में विभिन्न नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिया गया था। राजस्थान को कॉलेज एजुकेशन में बेस्ट इनोवेशन एंड स्किल इनिशिएटिव के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो जारी किए गए हैं जिसमें साल 2021 के विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जापान है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 के लिए जापान है वो विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सबसे ऊपर है। बात की जाए अपने देश भारत की, तो भारत है वो 58 अंकों के वीज़ा स्कोर के साथ भारत जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में 85वें स्थान पर है। पाकिस्तान 107वें नंबर पर है और नेपाल है वो 104वें नंबर पर है, जो सबसे खराब पासपोर्ट श्रेणी में बने हुए हैं। तो जापान है वो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो 13 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार की जो प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 13 जनवरी को 5 साल है वो पूरा हुआ है। ये योजना 13 जनवरी 2016 से लागू की गई थी भारत में। इस योजना के तहत बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से फसल खराब न हो किसानों की, इसलिए किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान है वो करना पड़ता है। इसके लिए किसानों की फसल के नुकसान के लिए कवरेज है वो प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 से शुरू की गई थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में आयोजित हुए सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कविता के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में आयोजित हुए सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कविता में पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।